अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स का सिलसिला अभी जारी है हमारे चैनल पे, और हमारे चैनल पे तकरीबन 7 चैप्टर अभी तक अपलोड हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ये जो वीडियो है ये चैप्टर नंबर 8 है, जैसा कि थंबनेल में भी आप देखे होंगे। तो अगर आप मेरी आप सभी लोगों से सबसे पहले अदबन गुजारिश है कि इफ़ यू डिड नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोस देन यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो ऑल्सो। ठीक है, तो आप जो है पहले के पूरे वीडियोस आप पहले देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो है, ये जितना भी डेटा मैं बताने जा रहा हूँ, जो है लोग इसके पैसे ले रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इसको जितना हो सके उतना मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाइए ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन आवर वीडियो। दोस्तों, हम लोग चैप्टर नंबर 8 में एनएससी की मदद से हम लोग सीखने वाले हैं वो कौन से ख़तरे के घंटियाँ हैं जो हमको एक बड़ा नुकसान से बचाते, वो कैसा देखना एनएससी वेबसाइट की मदद से। एनएससी एक ज़बरदस्त स्क्रीनर है दोस्तों, और इसी की मदद से दूसरे स्क्रीनर्स मार्केट में आपका पैसा खा रहे। खैर, वो तो एक अलग बात हो गई। ये वीडियो का अहम मकसद ये है कि आपको जो है बड़े बड़े रिस्क से, बड़े बड़े नुकसान से बचाया जाए। ठीक है, अक्सर होता क्या है दोस्तों, हमारे मुस्लिम जितने भी लोग हैं, यानी कि जो हलाल ट्रेडर्स हैं, उनमें अक्सर और बेशतर जो है रिसर्च करने का जज्बा नहीं रहता, मुतालिया करने का जज्बा नहीं रहता। कोई बोल दिया अरे ये स्टॉक बढ़ने वाला है, उसमें घुस जाते। कहीं देख लिए, कहीं टेलीग्राम चैनल पे आ गया या कोई यूट्यूब पर बोल दिया, तो उसमें भेड़ बकरी की तरह घुस जाते हैं। ख़ुद का रिसर्च नहीं रहता, ख़ुद का मुतालिया नहीं रहता। हालांकि वो स्टॉक वो हो सकता है, वो जो स्टॉक है, जो शेयर है जिसमें आप घुस रहे हो या घुसने वाले हो, वो रेसिस्टेंस पे हो, और जैसा ही आप घुसोगे वहाँ से वो नीचे घुसेगा, नीचे घूम जाएगा। उसी तरह जो है आप जी बिज़नेस देखते, CNBC देखते, वहाँ पर भी जो स्टॉक आता, अरे भाई ये बंदा बोल दिया फलाना, चलो ये बढ़ता होगा बोल के अपन भी घुस जाते। लेकिन आप देखना अक्सर और बेशतर वहीं से वो स्टॉक घूमेगा, जहाँ से आप एंटर करोगे वहीं से वो स्टॉक घूमेगा। ऐसा कहीं को होता है दोस्तों, इसीलिए होता है कि ये लोग जो है इनको पैसे देते, बड़े बड़े ऑपरेटर्स इनको पैसे देते, क्योंकि वो लोग खुद पोजीशन बनाए हुए रखते हैं, और उनका पैसा जब तक नहीं बन सकता तब तक आप जो है उसमें एंट्री ना लो, आप रिटेलर्स उसमें एंट्री ना लो। ये अंदर की बात है, ये कोई भी नहीं बोलते। तो बड़े बड़े ऑपरेटर्स जो है यूट्यूबर्स को पैसे देते, उसी तरह जो है ये जी बिज़नेस वालों को, ये अंदर के बात है दोस्तों। इसमें ये लोग पहले से खुद जो है बड़े बड़े ऑपरेटर्स खुद पोजीशन बनाते हैं, उसके बाद रिटेलर को घुसाने लगाते। जैसा ही रिटेलर घुसता है उसके बाद जो है वहीं से स्टॉक नीचे। अभी हाल ही का एग्ज़ाम्पल, ज़्यादा पुराना एग्ज़ाम्पल नहीं, वो ओला इलेक्ट्रिक। अब देखो आप, ओला इलेक्ट्रिक 2-3 महीने पहले ऐसी बुरी हवा चलाए इसकी, अरे ये 160 का स्टॉक है, 140 का स्टॉक है, अगले आपको जो है 500 रुपये में भी नहीं मिलता, 1000 रुपये में नहीं मिलता, 2000 में भी नहीं मिलता। कहीं को बोल दो इलेक्ट्रिक कंपनी है, फ्यूचर पूरा इलेक्ट्रिक का है, बैटरीज का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का है बोल के पूरों को घुसाने लगाए, और जैसे ही लोग घुस गए उसमें से वहीं से स्टॉक घूम गया। और मैं समझता हूँ कि अब वो उसका करंट मार्केट प्राइस है 20 रुपये या 30 रुपये। ठीक है, ऐसा कुछ उसका प्राइस है। तो जो लोग 130 140 में घुसे उनका क्या हाल हुआ होगा दोस्तों।
वहीं से 70% 80% नीचे। जिसको शॉर्ट सेलिंग नहीं आती, जिसको जो है जो इंट्राडे कर नहीं सकता, तो उसका तो पूरा पैसा बर्बाद है। तो इसीलिए हमको रिस्क असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी स्टॉक जो है आप जिसमें भी एंट्री बनाना चाह रहे हो, उसका रिस्क असेसमेंट, उसके बारे में हमको रिसर्च, उसके बारे में जो है मुतालिया करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा पैसा भी डूब सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं भी NSE की मदद से इंशाल्लाह ताला जो NSE जो है हर स्टॉक के ऊपर जो वार्निंग देता, उसको मैं सिखाऊंगा। वो वार्निंग कहाँ आती, उसको कैसा पढ़ना और पढ़ के कैसा उसको प्रेडिक्ट करना, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाएँ, ताकि बड़ा नुकसान से बच जाए हमारे भाई बंधु। ठीक है, तो मैं चलता हूँ गूगल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मैं आ चुका हूँ गूगल की मेन पेज पे। तो आपको जो है कौन से भी शेयर में एंट्री बनानी है, तो उसको एक बार NSE के वेबसाइट पे चेक कर लो। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को ओला में एंट्री बनानी है समझो, तो मैं अगर ओला का शेयर के डिटेल्स जो है NSE की वेबसाइट पे अगर मैं देख लूँ, तो NSE खुद जो भी ख़तरे हैं उसकी वार्निंग मुझे पहली लाइन में दे देगा। आपको मैं करके बताता हूँ। मिसाल के तौर पर ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक, आपको क्या करना है, ओला इलेक्ट्रिक NSE गो। जैसे ही आप ओला इलेक्ट्रिक NSE मारोगे, तो आपको जो पहली वेबसाइट आएगी ये वाली, उसको क्लिक कर लो आप। ठीक है, ये आ गया मैं ओला इलेक्ट्रिक में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, जैसे ही मैं ओला इलेक्ट्रिक में क्लिक कर लिया, यहाँ पर जो पहली लाइन है ये पहली लाइन ही वार्निंग की लाइन है। क्या बता रहा देखो, EPS बेस्ड ऑन प्रीवियस 4 ट्रेलिंग क्वार्टर्स इन द स्क्रिप्ट इज 0। स्क्रिप्ट का मतलब शेयर को बोलते। ठीक है, पिछले 4 क्वार्टर्स का जो अर्निंग पर शेयर प्राइस है। अब EPS मतलब एक शेयर के पीछे कंपनी को कितनी कमाई हो रही, उसको बोलते EPS, जो कि अपन फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स में ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। EPS किसको बोलते, PE किसको बोलते। बहरहाल EPS यानी कि पिछले 4 क्वार्टर यानी कि एक क्वार्टर 3 महीने का रहता, 4 क्वार्टर यानी कि लगभग 1 साल से कंपनी जो है 0 EPS पे है। EPS यानी कि एक शेयर के पीछे कितना कमा रही कंपनी, 0 रुपये कमा रही। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, क्या आप जो है ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे जो पिछले 1 साल से जिसकी भी कमाई नहीं है, वो घाटे में है, प्रॉफिट ही नहीं कर रही, क्या आप करना चाहोगे? नहीं करना चाहोगे। मैं समझता हूँ कोई भी जो है अक्लमंद इसमें एंट्री नहीं बनाना चाहेगा। अब देखो अगली पॉइंट क्या दिया, हाई लो प्राइस वेरिएशन वाज ग्रेटर देन 1000% इन प्रीवियस 6 मंथ्स। यानी कि पिछले 6 महीने का जो हाई और लो है, उन दोनों का जो वेरिएशन है वो 100% से ज़्यादा है। उमन 100% नहीं रहना, 30-40% रहा तो बस है। 100% के ऊपर यानी कि हाई और लो के बीच में का कितना गैप है, यानी कि जो अब देखो आप थोड़ा नीचे जाके 52 वीक हाई पकड़ लो, 52 वीक लो पकड़ लो। 52 वीक हाई है 71.25, 52 वीक लो है 30.46, यानी कि दोनों के बीच में ये डबल कर लो इसको, 40 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा, यानी कि 125% का डिफरेंस है ये अगर मिलाए तो, यानी कि 100% से ऊपर का डिफरेंस आ रहा हाई में और लो में। तो कितना यानी कि ये कंपनी जो है जो ऊपर के हाई से जो टूटी है, तो अब ये 30 पे आके रुकी हुई है और मे भी और नीचे भी टूट सकती है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो NSE खुद जो है आपको वार्निंग देता है। यहाँ पर थोड़ा आई पे क्लिक कर लो आप,
तो आपको यहाँ पर बताएंगा। देखो यहाँ पर ये सारे जो है सर्वाइवेलेंस के मेजर्स है, ठीक है। ये जितने भी है ना, GSM 0, GSM 1, GSM 2, सर्वाइवेलेंस यानी कि स्टॉक एक्सचेंज की इसके ऊपर नज़र है बोलने का मतलब। तो ये जितने भी है, अब यहाँ पर जो इंडिकेटर दिया गया है वो T0 का है, ठीक है, T0 का इंडिकेटर है। तो यहाँ पर T0 है क्या, आप देखो, ये देखो, ये वाला है वो, ठीक है, T0। तो ये सारे, अब देखो मिसाल के तौर पर GSM है, GSM 0 है, GSM 0 यानी कि कुछ महीनों के लिए NSE के सर्वाइवेलेंस में स्टॉक आ चुका है। उसी तरह GSM 1 का मतलब स्टेज 1 सीवियरिटी के हिसाब से, यानी कि उसकी जो सीवियरिटी है उसके हिसाब से NSE क्या करता, हर स्टॉक का एक ग्रेड देता, हर स्टॉक का एक ग्रेड देता है। GSM 0, GSM 1, GSM 2, GSM 3, GSM 4। तो उसके हिसाब से अपन जो है अंदाज़ा लगा सकते कि स्टॉक में पैसा लगाना कितना खतरे की चीज़ है, ठीक है। उसी तरह आप जो है दूसरा स्टॉक ले लो, वोडाफोन इंडिया, आइडिया वोडाफोन। पहले ये दो अलग अलग कंपनियां थे, बीच में मर्ज हो गए। अब देखो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, ठीक है, इन्हें क्या बोल रहा, देखो, लॉस मेकिंग फॉर लास्ट 8 क्वार्टर्स, यानी कि पिछले 8 क्वार्टर यानी कि 2 साल हो गए। 2 साल से कंपनी पैसे इतने बना रही, कंपनी लॉस में, घाटे में, घोटाले में है। क्या आप इसमें पैसा लगाना चाहोगे अपना हार्ड अर्न मनी, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। EPS बेस्ड ऑन 4 ट्रेलिंग क्वार्टर्स इन द स्क्रिप इज 0, ठीक है, यानी कि पिछले 4 ट्रेलिंग क्वार्टर्स का EPS भी 0 है। उसी तरह व्यू मोर करो, व्यू मोर में क्या क्या आया, कुछ भी नहीं आया, 2 6। क्लोज टू, यहाँ पर देखो 2 आया, क्लोज टू क्लोज प्राइस मूव वाज ग्रेटर देन 75% इन प्रीवियस 6 मंथ्स, यानी कि पिछले 6 महीनों से जो दोनों का जो क्लोज प्राइस है, क्लोज टू क्लोज प्राइस यानी कि आज का क्लोज प्राइस कल से, कल का क्लोज प्राइस परसों से, वो 75% ग्रेटर है, ठीक है। और हाई लो वेरिएशन वाज ग्रेटर देन 100% इन प्रीवियस 6 मंथ्स, यानी कि पिछले 6 महीने से जो वेरिएशन है वो 100% से ज़्यादा है हाई लो का। क्या आप इसमें पैसे लगाना चाहोगे लॉन्ग रन के लिए? नहीं, ठीक है। उसी तरह आप अच्छे कंपनियां भी है, जैसा कि हिंदुस्तान इन्फोसिस है। इन्फोसिस आज जो है टूटा, बहुत बुरा टूटा, IT के शेयर्स बहुत बुरा टूटा है आज की मार्केट देखोगे तो। लेकिन इन्फोसिस अगर मारूं, इन्फोसिस वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन IT सेक्टर, ठीक है। इन्फोसिस में मारा तो जैसा ही इन्फोसिस में मारा कुछ आया, यहाँ पर आज कितना गिरा है, 5.5-6% गिरा, लेकिन कुछ तो भी आया, एरर नहीं आया, यानी कि ये कंपनी अच्छी है। कुछ भी वार्निंग नहीं दे रही, इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छी है। NSE कुछ भी वार्निंग इसको लेके नहीं दे रहा, इस वास्ते कंपनी अच्छी है। उसी तरह TCS ले लो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, कुछ आया यहाँ पर, नहीं आया। HDFC बैंक ले लो, वैसे बैंक तो हराम है अपने वास्ते, मैं आपको खाली रेफरेंस के वास्ते बता रहा हूँ, कुछ आया नहीं आया, ठीक है। वैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो, कंज्यूमर कंपनी, कुछ आया यहाँ पर, आया। स्क्रिप इज ग्रेटर देन 50 फॉर प्रीवियस 4 ट्रेलिंग क्वार्टर्स। P यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंशाल्लाह ताला अगले क्लास में मैं बताऊंगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 50 से ऊपर है, इसका मतलब ये है कि कंपनी महंगे में है।
पी जो है कंपनी का शेयर सस्ते में मिल रहा या महंगे में मिल रहा, उसको जज करने के वास्ते ये पी का पैरामीटर यूज़ होता। तो पी जो है 50 के ऊपर चल रहा, यानी कि कल के दिन अगर बियर मार्केट आया तो ये बहुत तेज़ी से गिरता। इसका मतलब अभी तो स्टॉक अच्छा है, नहीं बोल के नहीं, लेकिन बियर मार्केट में पी 50 के ऊपर रहा तो बहुत भयानक तरीके से नीचे गिरता, बोलने का मतलब। ठीक है, तो एनएसी खुद एक स्क्रीनर की तरह ऐड करता है। एनएसी खुद आपको जो है वार्निंग देता है कि भाई तू इन्वेस्ट करने से पहले, पैसा लगाने से पहले, अपना हार्ड अर्न मनी पैसा लगाने से पहले ये सारे चीज़ें देख ले, उसके बाद फैसला ले। ठीक है, तो आप जब भी जो है कहीं भी आप देख लो, आप टेलीग्राम चैनल पे देखो या कोई यूट्यूबर बोल दिए, कोई जी बिज़नेस पे देखो, कुछ भी आप कौन से भी शेयर का पहले नाम सुनो तो पहले आपका काम होना चाहिए उसके पीछे का रिसर्च, उसके पीछे का मुतालिया। उसके बाद आपको फंडामेंटल देखने के बाद टेक्निकल, क्या वो सपोर्ट पे है, क्या वो रेसिस्टेंस पे है, क्या उसमें वॉल्यूम आ रहा, क्या उसमें डिलीवरी आ रही, क्या उसकी वैल्यू बढ़ रही, कितने ऑर्डर उसको मिले, आगे का व्यू क्या है कंपनी का, पिछले 3-4 क्वार्टर 6 क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी प्रॉफिट करी कि नहीं, लॉस करी कि नहीं, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कंपनी कितने कितनों को लोन दी, कितने कितने को लोन देना बाकी है, वो सारे चीज़ें आपको एनालाइज करके आपके जितने भी पैसे हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितने भी लाख से आप ट्रेडिंग कर रहे, जितने भी 50,000 क्यों ना हो 10,000 क्यों ना हो, वो आपको लगाना है। लगाने के बाद आपको अपना बड़ा जो टारगेट है वो लेके चलना है। साथ ही साथ अगर नीचे को आता है आपका स्टॉक, आपका शेयर, तो आपको शॉर्ट सेलिंग करके या जो है मार्केट के डायनेमिक्स को देख के, मार्केट की न्यूज़ वगैरह को देख के आपको फैसला करना है टेक्निकल एनालिसिस की मदद के। रोज़ थोड़ा थोड़ा 100, 500, 1000, 100, 500, 1000 उस पैसे निकालना है। तो इसी तरह छोटे से भी अपन कमा सकते, लॉन्ग रन में भी शेयर का प्राइस बढ़ता है तो उसमें भी कमा सकते। अगर नीचे में है आपका स्टॉक, अगर आपका स्टॉक लॉस में है तो आपको पता है मैंने अपनी रिसर्च रख के जो है, मैंने अपनी बहुत रिसर्च के साथ और बहुत क्या बोलते मुतालिए के साथ मैंने इस पे इन्वेस्ट किया। इंशाल्लाह ताला कल को ये वापस मेरे प्राइस पे आएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल BEL है, BEL करके भी नीचे को भी आया तो मेरे को एक क्या बोलते एक सेटिस्फैक्शन रहता। नाल्को है, नाल्को अगर नीचे भी आया, हिंदुस्तान कॉपर है अगर नीचे भी आया तो मेरे को सेटिस्फैक्शन रहता कि हाँ भाई बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। आज नहीं तो कल ये ऊपर को ज़रूर आएगा। लेकिन वही अगर ओला है, यस बैंक है, वोडाफोन आइडिया है, ठीक है, उसमें क्या है मेरे को आप सेटिस्फैक्शन रहेगा? नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इतनी है, शेयर में जो है दम इतनी है। पिछले 2 साल से कंपनी जो है लॉस कर रही, कंपनी का प्रॉफिट क्या आता है ना पता है। इसीलिए जो है आप लोगों को चाहिए कि अच्छा खासा मुतालिया करें, मेरे वीडियोस का फ़ायदा उठाएं और सोच समझ के, अगर आपको नहीं आता तो किसी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। बहुत सारे जो है आपको मिल जाएंगे, कैसा है क्या है कैसा करना, उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले। और एक डिस्क्लेमर मैं ये दे दूं कि इस वीडियो में जो भी मैं शेयरों की बात करा वो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मैं वीडियो में बोला हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन एंड नॉलेज पर्पस के लिए है, ठीक है। खुद का इन्वेस्टमेंट खुद के रिस्क पे और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे आप लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी होगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।